यो लॉन्ग टाइम नो सी। आई नो वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है, लेकिन अब से रेगुलर लाएंगी और हो सकता है कि आपको मेरा फेस रिवील भी जल्दी देखने को मिल जाए। क्या तुम लोग मेरा चेहरा देखना चाहते हो? क्योंकि मैं तो नहीं देखना चाहता अपना चेहरा, लेकिन फिर भी तुमने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए फेस रिवील ऑन 50K जाके सब्सक्राइब करो अभी के अभी। हम काफी करीब है 50,000 सब्सक्राइबर्स के। देखो, मादरा इज बैडेस, मादरा इज डैडी फॉर श्योर, लेकिन आज हम मादरा को बैडेस से बैडी में कन्वर्ट करने वाले हैं। आज हम मादरा को डैडी से मॉमी में कन्वर्ट करने वाले हैं। व्हाट इफ मादरा वाज अ गर्ल? भाई कुछ हो ना हो, हाशिरामा के तो मजे हैं, और क्या पता तोबिरामा को भी उचिहा क्लैन पसंद आने लग जाता है इसकी वजह से। शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होगी ओजी नारुतो सीरीज के भी काफी सालों पहले। हमारे मेन कैरेक्टर नारुतो के पैदा होने से भी सैकड़ों सालों पहले, जब हम देखते हैं कि कोई विलेज नहीं था बल्कि सभी के सभी क्लैन थे, और सारे के सारे क्लैन आपस में बटे हुए थे और हमेशा लड़ते रहते थे। उचिहा क्लैन, सेंजू क्लैन, हटाके क्लैन, उजुमाकी क्लैन और भी कई सारे क्लैन्स, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल थे उचिहास और सेंजूस, और उन्हीं के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी थी। ये लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। ये क्लैन सबसे ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ सबसे ज्यादा अमीर भी थे, और फिर इन्हीं क्लैन्स के बीच में पैदा होते हैं दो बच्चे, जो आगे चलकर उचिहा और सेंजू क्लैन नहीं बल्कि पूरे के पूरे शिनोबी वर्ल्ड को ही बदलने वाले थे। एक थी लड़की जिसका नाम रखा था मादरा उचिहा। हाशिरामा एक तरफ काफी ज्यादा शांत, सुशील, प्यारा बच्चा था, हंसमुख बच्चा था जिसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी तरफ मादरा उचिहा नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। वो सभी लड़ाइयों से थक चुकी थी। उसे एक ऐसी दुनिया बनानी थी जिसमें कोई भी वॉर ना हो और हर जगह पीस हो, और कहीं ना कहीं उसके मन में कहीं अंदर एक ख्वाहिश भी छिपी हुई थी, एक काफी ज्यादा मैस्कुलिन और असली मर्द की, जो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। क्योंकि आखिरकार थी तो वो एक लड़की ही, और बचपन में दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा। सबसे पहले तो वो दोनों ही अपने अपने क्लैन के लीडर परिवार में पैदा हुए थे। इसका मतलब यह है कि पूरे क्लैन की आगे चलकर जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में आने वाली थी, जिसकी वजह से उनके माता पिता उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेन करते रहते। कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद हाशिरामा का एक और भाई होता है जिसका नाम था तोबिरामा, और उसके बाद एक और भाई होता है जिसका नाम हमें नहीं पता, क्योंकि अगेन सेंजू और उचिहा की भिड़ंत में वो अनअलाइव हो जाता है, जिसकी वजह से हाशिरामा और तोबिरामा पर काफी गहरा असर पड़ता है। हाशिरामा से अभी अभी उसका भाई दूर हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सैड था, और तभी उसे मिलती है मादरा उचिहा, जो कि उसे अपने क्लैन के बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन हाशिरामा को उस लड़की को देखते ही उससे प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। उस लड़की के बाल छोटे थे और वो काफी ज्यादा गुस्से में रहती थी। वो और कोई नहीं बल्कि मादरा उचिहा थी, जिसकी वजह से हाशिरामा को पहले लगा कि वो कोई लड़का है। इसलिए हाशिरामा भी उससे लड़कों की तरह ही बात करता है और लड़कों की तरह ही जवाब देता है मादरा उचिहा, जिसकी वजह से हाशिरामा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। हाशिरामा बोलता है कि मुझे तो लगा ही नहीं कि तुम एक लड़की हो। मादरा बोलता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं कभी लड़कियों के बीच ज्यादा रही ही नहीं, मैं हमेशा लड़कों के बीच ही रही हूँ, उन्हीं के साथ ट्रेन किया है मैंने, और मैं सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है लड़कों की तरह रहना। और उसके बाद हाशिरामा और उसकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। दोनों आपस में मिलने लगते हैं, लेकिन बहुत जल्द कुछ टाइम बाद ही हाशिरामा के और मादरा के पेरेंट्स को पता लग जाता है उन दोनों के बारे में, और वो दोनों फिर उन दोनों का मिलना रोक देते हैं। बट फिर भी वो लोग मिलना नहीं रुकते, आपस में खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पर होगी नहीं कोई लड़ाई। हाशिरामा और मादरा दोनों थक चुके थे इन लड़ाइयों से, अब उन्हें पीस चाहिए थी, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। और इसी बीच मादरा भी लव में फॉल कर जाता है हाशिरामा के सामने मादरा वीक महसूस करने लगी, हाशिरामा को अपनी सॉफ्टर साइड दिखाने लगी, और हाशिरामा भी उसके प्यार में पड़ गया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही जब ये लोग बड़े हुए, वैसे तो अपने क्लैन्स की वजह से इन्हें आपस में लड़ते रहना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ये लोग बड़े हुए, अपने अपने क्लैन के हेड बने, इन्होंने डिसाइड किया आपस में रिश्ता करने का, मतलब एक दूसरे से दोस्ती करने का, दोनों के क्लैन्स को साथ में लाने का। और क्योंकि दोनों अपने अपने क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे, दोनों अपने अपने क्लैन के लीडर्स थे, इसलिए किसी ने उनकी बात नहीं टाली और दोनों ने मिलकर बनाया कोनोहा। कोनोहा सिर्फ कोई एक विलेज नहीं था, बल्कि वो प्यार की निशानी था। वो प्यार की निशानी था मादरा और हाशिरामा की। वैसे शुरुआत में उन दोनों ही क्लैन्स के मेंबर्स को, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, किसी ने भी उनकी नहीं बात मानी। सब के सब उनसे दूर हो गए और उनको बॉयकॉट कर दिया, जिसकी वजह से वो दोनों सैड थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। और फाइनली काफी प्रयासों के बाद दोनों की मेहनत रंग लाई, और उसके बाद दोनों ने
शादी भी करी, विलेज भी बनाया और उन दोनों की वजह से, उन दोनों को देखकर कि सेंजू और उचिहा क्लैन जैसे राइवल्स एक साथ आकर एक विलेज बनाते हैं और सब के सब खुशहाली से रहने लगते हैं। बाकी सारे क्लैन भी उनको ज्वाइन करना चालू कर देते हैं और उन्हीं को देख कर बाकी सारे दुनिया भर के क्लैन्स भी आपस में विलेजेस बना लेते हैं और अब दुनिया में काफी सारे विलेजेस बन जाते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। लेकिन याद रखना कि सभी के सभी विलेजेस बने थे इन्हीं दोनों की वजह से, इन दोनों के प्यार की वजह से। इनकी वजह से तोबिरामा पर भी काफी बड़ा इफेक्ट हुआ। तोबिरामा का भाई उससे दूर हो गया उचिहा की वजह से और वो देखता है कि उसका सबसे बड़ा भाई उचिहा में जाकर ही मिल रहा है, इसलिए वो उससे दूर रहने लग गया और कहीं ना कहीं उसका विलन आर्क शुरू हो चुका था। लेकिन माद्रा पर तो उसके पति हाशिरामा का जादू चल चुका था। माद्रा के भाई को अनअलाइव किया था तोबिरामा ने, मतलब उसे खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद माद्रा ने हाशिरामा को अपनाया और तोबिरामा को माफ कर दिया। ए पकड़ लिया ना, तुम क्या सोच रहे थे? तोबिरामा, हाशिरामा और माद्रा में मैं एक लव स्टोरी, एक लव ट्रायंगल खड़ा कर दूंगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सोचो तोबिरामा, माद्रा और हाशिरामा के बीच लव स्टोरी। तोबिरामा और हाशिरामा दोनों भाई लड़ रहे हैं माद्रा जैसी बैडी को बैंग करने के लिए। क्या आप ये वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या आइडिया मिला है मुझे, मैं भी कहां से आया हूँ। काश वो भी मेरे इंपॉर्टेंस समझ पाती। चलो छोड़ो, मैं सैड नहीं होता हूँ, वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो माद्रा की वजह से उचिहा की रेपुटेशन सुधरी और फर्स्ट 5 कागे समिट में ओरिजिनल की तरह तोबिरामा नहीं बन के गया हाशिरामा का राइट हैंड मैन, बल्कि माद्रा बन के गई उसकी राइट हैंड वुमेन। हाशिरामा बीइंग हाशिरामा, हाशिरामा के पास पावर तो काफी ज्यादा है लेकिन उसकी बुद्धि नारुतो से भी कम है, इसलिए उसे माद्रा जैसा एक शार्प माइंड चाहिए था उसकी साइड पर। दोनों पति पत्नी ने मिलकर टेल बीस्ट को पकड़ा था और टैक्स लगाकर सारे के सारे विलेजेस को बांट दिया। हाशिरामा और माद्रा की स्टोरी वर्ल्ड फेमस हो गई और उस बंदे तक भी पहुंच गई जिस बंदे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक जेसु की। ब्लैक जेसु कौन है? तो वो एक प्राणी है जिसको कागुया ने बनाया है। अब ये कागुया कौन है? तुम उसे नारुतो की गॉडेस बुला सकते हो एंड बाय लुक्स आल्सो शी इज गॉडेस। अब उसका बेटा है रेसु और उसका मिशन है अपनी माँ को वापस लाना, मतलब कागुया को इस धरती पर वापस लाना। और उसके लिए वो किसको चुनता है? ऑफ कोर्स माद्रा उचिहा को। देखो भाई, जेंडर चेंज होने की वजह से प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर माद्रा मेल होता तो शायद हाशिरामा के लिए वो इतना सब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करता, लेकिन वो फीमेल है तो वो इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है अपने प्यार के लिए। बट भाई, जेंडर चेंज करने की वजह से तुम उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच को तो चेंज नहीं कर सकते ना। है तो वो एक घमंडी उचिहा ही अभी भी। माद्रा इग्नोर करती है तोबिरामा का बिहेवियर, माद्रा इग्नोर करती है पूरे के पूरे विलेज का इग्नोरेंस उसके प्रति, क्योंकि ऑफ कोर्स विलेज बनाने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन हाशिरामा बन जाता है होकागे और माद्रा को कोई पूछता तक नहीं। बट देखो, माद्रा के लिए चलता है, माद्रा अपने प्यार के लिए ये सब सह लेता है। लेकिन फिर जेसु को पता लग जाता है कि माद्रा की इकलौती वीकनेस क्या है? हाशिरामा। ऑफ कोर्स ब्लैक जेसु माद्रा को कमजोर करना चाहता था और उसके लिए उसे हाशिरामा को उससे छीनना होगा। और हाशिरामा से वो छीन कैसे सकता है? ऑफ कोर्स हाशिरामा उससे काफी ज्यादा प्यार करता है तो उसे मारना ही पड़ेगा। बाय द वे, हाशिरामा एक एनिमे का कैरेक्टर है जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि रियलिटी में, मतलब एनिमे में मरा ही था। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब को क्लियर करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मारते वायलेंस के ऊपर। मैं वायलेंस नहीं कर रहा, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है। आई एम जस्ट स्टेइंग क्या बोलता रहता हूँ यार, आई एम जस्ट सेइंग कि हाशिरामा जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है वो अनअलाइव हो जाता है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है। यूट्यूब प्लीज मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना मारे इससे रिलेटेड। ओके, तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई तुम लोगों को नहीं पता यूट्यूब कितना ज्यादा बुरा कर रहा है मेरे साथ। खैर छोड़ो, चलो वीडियो में आगे चलते हैं। आई लव यू यूट्यूब। देखो, मैं तुम्हें डिफेम नहीं कर रहा, आई लव यू, यूट्यूब इज द बेस्ट। देखो तुम्हें भाई, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहता मैं इससे रिलेटेड। तो देखो भाई, अब हाशिरामा को अलग करना होगा माद्रा को हराने के लिए। अगर माद्रा को अपने वश में करना है ब्लैक जेसु को, अगर ब्लैक जेसु चाहता है कि माद्रा उसकी साइड से लड़े तो उसे हाशिरामा को अलग करना पड़ेगा। और ब्लैक जेसु ने दुनिया भर के हथकंडे अपना लिए हाशिरामा को मारने के लिए, हराने के लिए। उसने दूसरे विलेज से डील करी, उसने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन उसके बावजूद हाशिरामा इज टू स्ट्रॉन्ग, हाशिरामा इज अनबीटेबल, कोई उसे हरा ही नहीं पा रहा। और फिर ब्लैक जेसु को अपना 100% IQ लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक काम करता है। वो कुछ नहीं करता बल्कि हाशिरामा के शरीर में एक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक जेसु का मिशन हुआ कंप्लीट। हाशिरामा गया, माद्रा इज अलोन। और माद्रा से अब ब्लैक जेसु डील करने आता है और डील में ऑफर करता है हाशिरामा के साथ जिंदगी। ब्लैक जेसु बोलता है कि तुम और मैं मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे
जिसमें हाशिरामा भी जिंदा होगा, कोई वॉर भी नहीं होगी, पूरी तरफ पीस पीस, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। माद्रा इस टाइम पर पूरा टूट जाता है, उसका इकलौता लव जिसकी वजह से वो इतनी सारी चीजें सह रहा था वो उससे छिन गया। अब वो सबसे नफरत करने लगता है और अब उसे सिर्फ हाशिरामा चाहिए और कोई नहीं, इसलिए वो तोबिरामा की बात मान लेता है। एंड गेस व्हाट, वो हाशिरामा की बॉडी से मतलब हाशिरामा के शरीर से कुछ हाशिरामा सेल्स को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रेनेगान अवेक हो जाती है। बट माद्रा इस टाइम पर काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका था। अब उसे चाहिए एक अच्छा बंदा, एक ऐसा बंदा जो कि आगे चलकर उसके प्लान को बढ़ाए, और ऑफ कोर्स उसके लिए वो वेट करता है ओबितो उचिहा का काफी लंबे टाइम तक। इतने साल तक वो जिंदा कैसे था? वेल, जैसे ओरिजिनल एनिमे में जिंदा था वैसे ही वो इस एनिमे में मतलब इस कहानी में भी जिंदा रहा। और उसके बाद ओबितो के बारे में माद्रा ने पता लगाया तो उसे पता चला कि ओबितो रीन से उतना ही प्यार करता है जितना माद्रा अपने हस्बैंड हाशिरामा से करती थी। उसे पता था कि अगर ओबितो की सबसे बड़ी कमजोरी रीन उससे छीन ली जाए तो ओबितो बन जाएगा अनस्टॉपेबल, ओबितो बन जाएगा बेस्ट, ओबितो बन जाएगा एक हथियार जिसको वो यूज कर सकता है। और माद्रा ऐसा ही करती है। सबसे पहले तो वो थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में बचाती है ओबितो को, और उसके बाद वो रीन को ओबितो के सामने ही टैम बुलवा देता है, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड काकाशी के हाथों, जिसकी वजह से ओबितो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ओबितो पहले हाशिरामा की तरह था, एक फन लविंग गाय, एक काफी ज्यादा अच्छा बच्चा जो कि हंसता खेलता रहता था, लेकिन उस इवेंट के बाद वो माद्रा जैसा बन गया, माद्रा जैसा एकदम कोल्ड हार्टेड। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है जो कि है इन्फिनिट सुकियोमी बनाना। उसके बाद एक्चुअली काफी सारी चीजें नहीं, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें एंड तक सेम रहती हैं, लेकिन मैं कहूंगा जब तक फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर चालू नहीं होती उसके बाद कहानी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन तब तक कहानी एकदम सेम रहती है। ओबितो डिसाइड करता है माद्रा के प्लान को आगे लेके जाने का, तो वो माद्रा की रेनेगान नगाटो को दे देता है और उससे आकाश की बनवाता है। आकाश की सभी के सभी टेल बीस्ट को पकड़ने का काम करती है। आकाश की एक ऐसा ग्रुप था जिसमें सारे के सारे मेंबर एस रैंक विलन्स थे, सारे के सारे बहुत ही खूंखार अपराधी थे, जिसकी वजह से आकाश की फेमस हो गई सभी के सभी विलेजेस में, और वो कामयाब भी हुए कुछ ना कुछ टेल बीस्ट को पकड़ने में। इसके अलावा भी ओबितो ने काफी बड़े बड़े कांड किए थे। ओबितो ने नारुतो और सास्के की जिंदगी झंड कर दी। जिस दिन नारुतो पैदा हुआ था उस दिन ओबितो नाइन टेल का अटैक कर देता है विलेज पर, और नाइन टेल के अटैक में नारुतो के पिताजी मिनातो और उसकी माताजी कुशिना दोनों के दोनों अनअलाइव हो जाते हैं। और ओबितो उचिहा सास्के के बड़े भाई इताची उचिहा के साथ कोनोहा का बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा कांड भी करता है। और वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तुम सभी को पता है, मैं बात कर रहा हूँ उचिहा मैसेकर की। एक चीज जो ओबितो ओरिजिनल से अलग करता है वो ये कि ओबितो माद्रा का नाम यूज नहीं करता। ओरिजिनल एनिमे में ओबितो अपने आप को माद्रा उचिहा बुलाता है, बट ऑफ कोर्स इस स्टोरी में वो अपने आप को माद्रा उचिहा नहीं बुला सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है माद्रा और हाशिरामा की कहानी, और सबको पता है कि माद्रा एक फीमेल थी, इसलिए ओबितो अपना नाम हाशिरा रखता है। नहीं, डीमन स्लेयर वाला हाशिरा नहीं, हाशिरामा प्लस माद्रा हाशिरा। वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को हाशिरा उचिहा बुलाता है। इसका मतलब ये है कि वो हाशिरामा और माद्रा का बेटा है, और अब तक वो कैसे जिंदा है वो किसी को नहीं पता। देखो कहानी तो एज ओरिजिनल ही चलती है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर तक। ओजी नारुतो, नारुतो शिपुडेन में सब कुछ सेम रहता है अंटिल फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ओबितो जब अनाउंस करता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। तो ओरिजिनल एनिमे में क्या हुआ था, उसने बोला था कि मैं माद्रा उचिहा अनाउंस करता हूँ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, लेकिन इस एनिमे में, इस कहानी में वो ये बोलता है कि मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा तुम सभी से। ऑफ कोर्स वो एक झूठी कहानी बना रहा है, वो बोलता है कि मैं अपना बदला लूंगा तुम सभी से, अपने माता पिता का बदला लूंगा और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर अनाउंस करता हूं मैं। एंड गेस व्हाट, द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर बिगिंस। सब कुछ सेम रहता है अंटिल माद्रा उचिहा अराइव्स। जब काबुटो ओबितो उचिहा की परमिशन के बिना माद्रा उचिहा को कर लेता है रीएनिमेट, और माद्रा उचिहा ग्राउंड में आते ही फील्डिंग सेट कर देता है पांचों की पांचों कागेस की, तब सबका मुंह फटा का फटा रह जाता है। माद्रा अकेले 10
10,000 शिनोबी से लड़ जाती है अपने पति के लिए, सारे के सारे 5 कागेस को हरा देती है और सबसे लड़ने को तैयार रहती है। लेकिन इन दी एंड उसी का चमचा, उसी का स्टूडेंट ओबितो उचिहा डिसाइड करता है कि वो उसको धोखा देगा। मीनवाइल हम देखते हैं कि ओरोचिमारू की हेल्प से सासुके रिएनिमेट कर देता है प्रीवियस सारे के सारे होकागेस को, और हाशिरामा काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी वाइफ से, अपने ट्रू लव से मिलने के लिए। लेकिन जब वो 4th ग्रेड निंजा वॉर में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि मादरा असल में बुरी साइड में है, तो हाशिरामा को बहुत दर्द होता है। वो भी तो मादरा को धोखा देकर 10 टेल का जिंजुरिकी बन जाता है एज ओरिजिनल। उसके बाद नारुतो उस पर अपना टोकनो जुत्सु अप्लाई कर उसे हरा भी देता है और हाशिरामा और मादरा आपस में चैट करते हैं। मादरा उससे एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो ये सब अपने प्यार के लिए कर रही है, उसी के लिए कर रही है। वो चाहती है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें कोई वॉर ना हो। हाशिरामा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि डिल्यूजन होगा, एक ड्रीम होगा, एक छलावा होगा, वो रियलिटी नहीं होगी। रियलिटी में मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। बच्चे बच्चे को हमारी कहानी पता है। हाशिरामा और मादरा के प्यार की कहानी पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया में गाई जाती है। और प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, हम दोनों ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि कुछ कहानियों का अंत जरूरी होता है। और हम पहले नहीं थे जिनके प्यार को हैप्पी एंडिंग नहीं मिली, लेकिन क्या सिर्फ तुम मेरे लिए, सिर्फ हम दोनों के लिए उन सभी लोगों की हैप्पी एंडिंग को बिगाड़ दोगी जो असल में प्यार करते हैं एक दूसरे से हमारी तरह? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हाशिरामा की इस हर्ट वार्मिंग स्पीच के बाद मादरा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मादरा नहीं रुकती। मादरा डिसाइड करती है कि वो इन्फिनिट सुकियोमी को अनलॉक करेगी, क्योंकि मादरा हाशिरामा को रियलिटी में चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मादरा यहाँ पर ओबितो ही बन रही है, वो ओबितो की तरह ही काम कर रही है और वो सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने एक पर्सन, अपने एक प्यार के लिए। उसके आगे की कहानी भी बिल्कुल सेम रहती है। मादरा नहीं मानता हाशिरामा की बात, इन्फिनिट सुकियोमी को कर देता है अनलॉक। कागुया को होता है रिटर्न। नारुतो सासुके मिलकर कागुया को कर देते हैं सील, और उसके बाद एक बार फिर से हमको देखने को मिलती है सैड एंडिंग हाशिरामा और मादरा की। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ लोग कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं होते। चाहे यहाँ पर हम ओबितो और रीन की बात करें, चाहे हम बात करें हाशिरामा और मादरा की, चाहे हम बात करें तुम्हारी और उसकी। जो पल तुमने साथ में बिताए होते हैं वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन खूबसूरत पलों की यही बात होती है कि वो काफी जल्दी बीत जाते हैं, और जितने खूबसूरत लम्हे उतनी ही यादें चुपती हैं आगे चलकर। ओह शिट, मेरे अंदर पीजे की आत्मा कहां से आ गई? वेल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एंड में ट्रॉमा नहीं मिला होगा। अगर हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो यार। काफी ज्यादा टाइम बाद आ रहा हूँ मैं। आई मिस यू सो मच। आई होप आपने भी मुझे मिस किया होगा। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में बताओ कि कितना मिस किया। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय। आई एम सॉरी। सायोनारा।